हमने जो ज्ञापन दिया है माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है कि जिस तरीके से आज के समय में हम लोगों ने पहले सुना होता था भू माफिया, और आज इस देश के अंदर शिक्षा माफिया भी उत्पन्न हो गए हैं। शिक्षा माफिया इस वजह से उत्पन्न हो गए हैं कि आप जो बच्चों को जो हम लोग पढ़ाते हैं, फीस देते हैं, उन लोगों ने जो क्या किया है कि जो सारी जो किताब कॉपियों की है जो लिस्ट है वो उन्होंने अपने प्राइवेट जो ठेकेदार हैं, जो दुकानदार हैं, उन्होंने यहाँ से वो लेना अनिवार्य कर दिया है, जिससे वो अतिरिक्त रेट पर किताब कॉपी दे रहे हैं। उससे आम अभिभावक की जेब पर काफ़ी बजट पर काफ़ी पैसा उनका लग रहा है। उसके बाद दूसरी बात आती है यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म के बाद उन्होंने यूनिफॉर्म भी अपनी चिन्हित दुकानों से लेना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद बात आती है बढ़ोतरी की। उन्होंने हर बार हर उसको बड़ो पैसे हर साल के अंदर ये पैसे 30 से लेकर 50%, 60% तक ये बढ़ा रहे हैं। उसके बाद भी इनका शोषण, आम शोषण नहीं रुक रहा है। आम आदमी को पूरी तरीके से त्रस्त किया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने जिस तरीके से जो कक्षा 5 की क्लास है, या मान के चलिए कक्षा 6 में छात्र पढ़ता है, वो किताब और कॉपी पिछली जो कक्षा का जो छात्र है उसके काम में भी नहीं आ रही है। इतना महंगा बस्ता जो आज कक्षा 5 और 6 का बस्ता 5,000 और 8,000 रुपये के रेट बीच में आ रहा है, और वो अगले साल बिल्कुल बेकार हो जा रहा है। क्या यही सावित्रीबाई फुले ने आज उनकी अगर आत्मा देखती होगी, जो सावित्रीबाई फुले की जो शिक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, क्या बाबा भीमराव के अम्बेडकर के जो विचार की जो शिक्षा का जो दीप पिएगा वो धाड़ेगा? तो इसके माध्यम से हमने ये दिया है। बस धन्यवाद। आज राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ के थ्रू मैं राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज जिलाधिकारी महोदय जी को एक शिक्षा के विरुद्ध बढ़ती हुई फीस के लिए आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ के थ्रू, जिसके अंदर डीएम जिलाधिकारी महोदय यही कहा गया है कि इस फीस वृद्धि पर रोक लगाई जाए, और जिससे शिक्षित बहुत बच्चों के प्रति और एक मीडियम क्लास के फैमिली के प्रति आज जो फीस की वृद्धि होती चली जा रही है उसको भर पाना बहुत मुश्किल काम पड़ रहा है। क्योंकि आज के में आप देख ही रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है, और ऊपर से शिक्षा का बोझ लगातार इस मध्यम वर्ग के वो ज़्यादा पड़ रहा है। तो मैं आपसे यही पूरी सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा राष्ट्रीय व्यापारी महासंघ के थ्रू कि भाई शिक्षा की उस पर बढ़ती हुई महंगाई पर रोक लगाई जाए, किताब कॉपियों के ऊपर और फीस वृद्धि के ऊपर इसको माफ़ किया जाए। और ये भी वो है। नमस्कार, मैं हूँ रामचरण पोरवाल, राष्ट्रीय व्यापारी अध्यक्ष। ये आजकल जो स्कूलों में मनमानी और महंगाई जो बढ़ा रखी है, मनमानी अपनी ड्रेस देना, अपनी दुकान को नियुक्त कर लेना, या किताबों का फिक्स दुकान कर लेना, उसको इतना बजट जो अनदर अगर कहीं से ले आएगा आदमी तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और उनकी जो बताई हुई है उन्हीं के से लाओ, उन्हीं से करो, तो अपना ये कमीशन खूब अपना करते हैं। और महंगाई बहुत ज़्यादा है, फीस में भी बढ़ोतरी कर दी है, और बच्चों की किताबें जो जैसे 6 क्लास में बच्चा अब आ गया, 5वीं क्लास की। आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन दिया है, जिसका मुख्य जो विषय था वो ये था कि किस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स में किताबों के लिए मनमानी राशि ली जा रही है। पब्लिकेशन से जो विद्यालय वाले हैं वो कम से कम 60 से 70% कमीशन खुद लेते हैं, और जो किताबों पे रेट होते हैं उसी रेट पर अभिभावक को पुस्तक दी जाती है। इन्होंने अपनी निजी दुकानें बना रखी हैं जहां से अनिवार्य कर दिया है पुस्तकें लेना। यूनिफॉर्म पर भी ये प्रतिशत के हिसाब से कमाई करते हैं, और अभिभावक जो है उनका बजट इस समय इतना महंगाई हो गई जिससे कि बजट जो है उनका बहुत ही व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। तो हम जो ये चाहते हैं कि जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचे और सभी विद्यालयों पर जांच हो।